गांव के एक छोटे से घर में सविता और रमेश रहते थे। उनकी इकलौती बेटी आरती उनकी आंखों का तारा थी। आरती न केवल सुंदर थी बल्कि समझदार और संस्कारी भी थी। वह पढ़ाई में होशियार थी और घर के कामों में भी अपनी मां का हाथ बटाती थी। सविता और रमेश ने हमेशा उसकी अच्छी परवरिश की थी और उसकी हर खुशी का ख्याल रखा था। समय के साथ आरती बड़ी हो गई और एक दिन सविता ने रमेश से कहा, सुनो जी, अब आरती बड़ी हो गई है, कुछ फिक्र विक्र है क्या नहीं आपको? अरे क्या हुआ भाग्यवान, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ बिटिया को? वो तो पढ़ने गई हुई है, फिर क्या हुआ? बल्कि अब तो पढ़ाई पूरी भी होने वाली है उसकी। हाँ, इसलिए कह रही हूँ, पढ़ाई अब पूरी होने वाली है, बिटिया की शादी के बारे में भी सोच लो अब। अरे हाँ ठीक है, बोलता हूँ एक दो लोगों से, कोई अच्छा लड़का नजर में रखने के लिए, और तुम भी अपने रिश्तेदार से कहो कि हमारी आरती के लिए कोई अच्छा और लायक लड़का देखे। उसके लिए अच्छे वर की तलाश शुरू कर दी। और कुछ दिन बाद एक दिन सविता के रिश्तेदारों ने उन्हें एक अच्छे लड़के के बारे में बताया। ये लो दीदी, जैसे ही मुझे पता चला कि आप आरती के लिए कोई लड़का ढूंढ रही है, फौरन मुझे रवि का याद आया और मैंने उसकी माँ से बात की और फोटो ले आए। लड़का बहुत अच्छा है और शहर में एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट है। आप बस जल्दी से घर में सबसे बात करके मुझे बता देना। वैसे दीदी, रवि और आरती की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, सोचना जरूर। अरे क्या आप टीवी देख रहे हो? ये लो, एक खुशखबरी लाई हूँ। सुनो जी, लड़के का नाम रवि है और वह शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। रवि का परिवार भी बहुत ही सम्मानित है और उन्होंने अपने बेटे के लिए एक संस्कारी और सुघड़ लड़की की चाह रखी है। और देखो, हमारी बिटिया संस्कारी भी है और सुघड़ भी। तो क्या कहते हो, बात आगे बढ़ाए? हाँ, लड़का फोटो में तो अच्छा लग रहा है, चलो परिवार से और लड़की से मिलके देखते हैं। जब रवि के परिवार ने आरती की तस्वीर देखी और उसके बारे में सुना तो वे इस रिश्ते के लिए तुरंत तैयार हो गए। जल्दी ही शादी की तारीख पक्की हो गई। आरती के घर में खुशी का माहौल था। वह अपनी शादी को लेकर उत्साहित थी और अपने नए जीवन की कल्पना में खोई रहती थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और आरती को दुल्हन के रूप में सजी देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। और रवि भी दुल्हन बनी आरती को देखता ही रह गया और उसकी खूबसूरती में खो गया। शादी की सभी रस्में विधिपूर्वक संपन्न हुई और आरती अब रवि की पत्नी बनकर उसके घर की बहू बन गई। शादी के बाद आरती की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। शादी के 2 दिन बाद, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ खाना बनाना आता है भी या नहीं? जी जी माँ जी, मुझे आता है खाना बनाना। तो ठीक है, जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाना आता है वो तुम बनाओ, लेकिन याद रहे खाना टाइम से बना लेना, ऐसा ना हो कि हम इंतजार करते रहे और तुम दिन का खाना रात के खाने में दो। जी मम्मी जी। उसके ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी सास सुशीला देवी थोड़ी सख्त मिजाज की थी। ओह, खाना तो मैंने माँ के बिना कभी नहीं बनाया और अब अकेले कैसे बनाऊं? आरती ने पहली ही नजर में महसूस कर लिया था कि उसकी सास से तालमेल बैठाना आसान नहीं होगा। सुशीला देवी को हर चीज में परफेक्शन चाहिए था और छोटी छोटी गलतियों पर भी वह गुस्सा कर बैठती थी। शुरुआत में आरती थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे ससुराल में अपना स्थान बनाना है। उसने धीरे धीरे अपनी सास के मन की बात समझनी शुरू की। वह सुबह जल्दी उठकर सभी काम निपटा देती, सास की हर बात मानती और उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। उसने हर काम को बड़ी ही लगन और मेहनत से किया। एक दिन सुशीला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। आरती ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली और अपनी सास की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह दिन रात उनकी देखभाल करती, समय पर दवाइयां देती और उनके आराम का पूरा ध्यान रखती। सुशीला देवी ने आरती के इस समर्पण को देखा और महसूस किया कि उनकी बहू वास्तव में बहुत ही अच्छी और समझदार है। धीरे धीरे सुशीला देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने आरती को गले लगाकर कहा, तू सच में मेरे लिए बेटी जैसी है, मैंने तुझे गलत समझा था बेटी। माँ, मेरी माँ। आरती की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। आज उसे अपनी सास का प्यार और अपनापन मिल गया था। इस तरह प्यारी बिटिया आरती ने अपने प्यार और समर्पण से न केवल अपने ससुराल में अपना स्थान बनाया, बल्कि अपनी सास के दिल में भी जगह बना ली।